ठाणे के मुमरा हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 63, मलबे से लाशों का निकलना जारी। हादसे में घायलों की संख्या 61, ठाणे के सरकारी अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। मलबे में की जा रही है बच्चों की तलाश, हादसे के वक्त दूसरी मंजिल पर ट्यूशन पढ़ रहे थे कई बच्चे। पूरी तस्वीर सामने आने में लगेंगे 16 से 20 घंटे, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। हादसे की जगह पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, करीबियों को ढूंढने लगातार आ रहे हैं कई लोग। अवैध इमारत बनाने वाले बिल्डर्स का पुलिस ने लगाया पता, लेकिन अब तक बिल्डर पकड़ से दूर। सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश, 2 अधिकारी हुए सस्पेंड। अस्पताल में अपनी मां को तलाश रही है 3 साल की मासूम, रो रो कर सूजी आंखें, हादसे में मां की मौत। ठाणे हादसे में चमत्कार देखकर लोग दंग, मलबे से 60 साल की महिला का रेस्क्यू। ठाणे में हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में मातम, रोजी रोटी की तलाश में वहां से आए थे 80 मजदूर, 10 की मौत की खबर। राहुल और मोदी के मुद्दे पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मोदी को कहा यमराज। राशिद अल्वी ने कहा, राहुल ने घोड़ा नहीं भैंसे पर सवार शख्स से की होती मोदी की तुलना, सभी जानते हैं किसकी सवारी है भैंसा। मोदी को लेकर केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का भी बयान, कहीं देश भर में न दोहरा दी जाए गुजरात की घटना। देश का कर्ज चुकाने के बयान पर बोले मनीष तिवारी, क्या देश भर में दंगा करना चाहते हैं मोदी। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा जिस पार्टी की मुखिया मौत का सौदागर कह चुकी है उनसे नहीं है सभ्य भाषा की उम्मीद। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस दंगे का मुद्दा उठा देती है, सांप्रदायिक हो चुकी है कांग्रेस। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का मनीष तिवारी को जवाब, कहा अपना इतिहास देखे कांग्रेस, दंगों में कांग्रेस का बड़ा हाथ। पीएम की कुर्सी पर राहुल का स्वागत करने के लिए तैयार मनमोहन, खुद के तीसरे टर्म पर कहा वक्त आने पर देखेंगे। प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को मनमोहन सिंह ने किया न खारिज न स्वीकार, कहा अभी कुछ भी कहना बेकार। सत्ता के 2 केंद्रों के सवाल पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा बेकार, कहा मीडिया की पैदाइश है ये मुद्दा। प्रधानमंत्री ने भी मानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में गड़बड़ झाले की बात, बोले जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा फायदा। प्रधानमंत्री ने दी कैश सब्सिडी के तरीकों में बदलाव की सलाह, बोले योजना है लागू, बनाना होगा असरदार। वित्त मंत्री चिदम्बरम का बयान, कहा 1 जुलाई से 78 और जिलों में योजना हो जाएगी लागू। गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने साफ किया जेडीयू का पक्ष, बोले बिहार में कांग्रेस के साथ नहीं होगी कोई दोस्ती। गोवा में मंत्री समेत 9 विधायकों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के लगे आरोप, बिना हेलमेट और नंबर प्लेट के हाईवे पर दौड़ाई मोटरसाइकिल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज अहमदाबाद में बोलेंगे मोदी, समारोह में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी होंगे। दिल्ली में भी बीजेपी स्थापना दिवस पर समारोह, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होगा आडवाणी और राजनाथ सिंह का भाषण। मध्य प्रदेश सरकार आज मना रही है विकास दिवस, शिवराज सिंह करेंगे कई विकास योजनाओं की शुरुआत। रायपुर में रमन सिंह का भी विशेष आयोजन, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मानित। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा जारी, उदयपुर में करेंगी लोगों से मुलाकात। लखनऊ में आज मुलायम और अखिलेश करेंगे पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ बैठक, चुनावी तैयारी पर होगी चर्चा। सुशासन पर आज दिल्ली में सीबीआई का कार्यक्रम, समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। झारखंड में नक्सलियों ने बुलाया 2 दिनों का बंद, 27 मार्च को चतरा में 10 नक्सलियों के मारे जाने का कर रहे हैं विरोध।
आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं जनसभा। सिंगूर में है ममता की रैली। एसएफआई नेता सुदीप्तो की मौत के विरोध में आज पश्चिम बंगाल में कई जगह सभाएं। न्यायिक जांच की हो रही है मांग। पश्चिम बंगाल में एसएफआई नेता सुदीप्तो गुप्ता की हत्या पर गरमाई राजनीति। विपक्षी दलों ने सुदीप्तो के पिता से की मुलाकात। सुदीप्तो की हत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से परिवार नाखुश। पिता ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुख्यमंत्री के बयान से छात्र नेता की बहन सुमिता सेन गुप्ता भी आहत। कहा, मुख्यमंत्री आकर मिले परिवार से। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने छात्र नेता की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, दोषियों पर हो कार्रवाई। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने भी कोलकाता में छात्र नेता की हत्या को अफसोसजनक बताया। कहा, हत्यारों को मिले सजा। आज शाम 5 बजे उपवास तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 दिनों तक चला अरविंद का उपवास। उपवास खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगा केजरीवाल का अभियान। पार्टी के लोग जोड़ेंगे बिजली के कटे हुए कनेक्शन। केजरीवाल के कनेक्शन जोड़ने के ऐलान पर एनडीपीएल की चेतावनी। करेंगे कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में बिजली कंपनी एनडीपीएल के कर्मचारियों पर महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शादीपुरा इलाके में किया हंगामा। बिजली काटने के लिए घर में घुसे थे एनडीपीएल के कर्मचारी। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासा करने वाले आईएएस खेमका के ट्रांसफर पर गरमाई राजनीति। विपक्षी पार्टियों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने राज्य पर फोड़ा ठीकरा। कहा, ट्रांसफर का अधिकार हरियाणा सरकार का। 6 महीने में दूसरी बार हुआ तबादला। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, हरियाणा सरकार की कार्रवाई शर्मनाक। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी खेमका के तबादले को बताया गलत। कहा, ट्रांसफर होता रहेगा तो अफसर क्या करेगा। इस महीने के अंत तक हो सकता है काले धन पर खुलासा। वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। दीपक भारद्वाज की हत्या के आरोपी शूटर सुनील ने कबूला गुनाह। आज तक के कैमरे पर कहा, हां मैंने मारा। महंत प्रतिमानंद के 2 सहयोगी गिरफ्तार। एक बहादुरगढ़ और दूसरा इंदौर में चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रतिमानंद की तलाश में कई राज्यों में मारे जा रहे हैं छापे। लुकआउट नोटिस जारी। दीपक के भाई और चाचा से पूछताछ। डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया की बड़ी मुसीबत। सीबीआई ने हाजिर होने के लिए भेजा नोटिस। सीबीआई ने राजा भैया को दी 1 हफ्ते की मोहलत। डीएसपी हत्याकांड में होगी पूछताछ। बॉक्सर विजेंदर की बड़ी मुश्किल। कॉल रिकॉर्ड से खुलेगा ड्रग्स का काला सच। आज तक के पास बॉक्सर विजेंदर के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद। ड्रग तस्कर से लगातार हुआ संपर्क। ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलों से होती थी विजेंदर की बातचीत। 400 करोड़ का ड्रग्स हो चुका है बरामद। सतारा में एक्टर रितेश देशमुख की बीएमडब्ल्यू का चालान। काली फिल्म लगाने पर 100 रुपए भरना पड़ा जुर्माना। मुश्किलें बढ़ने के बाद भगवान की शरण में संजय दत्त। विशेष विमान से पहुंचे गुना। दतिया में पीतांबरा पीठ के लिए दर्शन। मुंबई के अंधेरी इलाके में 2 कटे सिर मिलने से सनसनी। कचरे के डिब्बे में मिले सिर। पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के यात्रियों ने कानपुर में किया हंगामा। टीटीई पर मुसाफिरों से बदतमीजी करने का आरोप। हंगामे के दौरान आरपीएफ पर यात्रियों की पिटाई का आरोप। टीटीई के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए लोग। मेरठ के एक शोरूम में सामने आई महिला चोर की वारदात। सोने के जेवर चुराने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी देखने के बाद शोरूम से कुछ ही दूरी पर पकड़ी गई महिला। सेना के एक कर्मचारी की पत्नी है आरोपी।
गोंडा में फर्जी एनकाउंटर के 30 साल पुराने मामले में सजा, 3 पुलिस वालों को सजाए मौत। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप करने के आरोपियों की तिहाड़ जेल में शामत, कैदियों ने आरोपी विनय का हाथ तोड़ा। अलीगढ़ के सरोज नगर में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से महिला और उसकी बेटी की मौत, पति घायल। पत्नी और 6 महीने की बेटी को बचाने में बुरी तरह से झुलसा पति, घर का सारा सामान जलकर खाक। मुंबई के कफ परेड इलाके में घर की दीवार गिरी, 6 साल के बच्चे की मौत। गोरखपुर में पाकिस्तानी करेंसी के साथ पकड़े गए 2 नौजवान, एसएसबी कैंप की बना रहे थे वीडियो क्लिप। सीमा पर शहीद हुए फौजी हेमराज की पत्नी के साथ सनसनीखेज ठगी, सैनिक बताकर एक शख्स ले भागा 10 लाख रुपए। बीएचयू की महिला प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के ही एक प्रोफेसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने प्रोफेसर समेत 7 पर दर्ज किया केस। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पार्किंग को लेकर झगड़ा, 3 लोग हुए घायल, विधायक के रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप। दिल्ली में एक ऑटो से 7 AK-47, 6 राइफल समेत कई नकली हथियार मिलने से हड़कंप, ड्राइवर ने कहा शूटिंग के लिए जा रहे थे नकली हथियार। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने पुणे वॉरियर्स को 22 रनों से दी मात, 127 रनों का पीछा करते हुए पुणे वॉरियर्स की टीम 104 रनों पर हुई ऑल आउट। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत में डेन स्टेन और अमित मिश्रा का अहम रोल, अमित मिश्रा मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल में पहला मुकाबला दिल्ली बनाम राजस्थान, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में होगा मैच। टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम, केकेआर के हाथों अपना पहला मैच हार चुकी है दिल्ली की टीम। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले दिल्ली को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण दूर रहेंगे सहवाग। आज आईपीएल का दूसरा मुकाबला चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस का, रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। सीजन के पहले मैच में हार का मुंह देख चुकी है मुंबई की टीम, अपना पहला मैच खेलेगी चेन्नई की टीम। 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है एक थी डायन, फिल्म के कलाकारों ने कहा रहस्य से भरपूर है फिल्म। फिल्म औरंगजेब का प्रोमो हुआ लॉन्च, सलमा आगा की बेटी शासा हो रही है बॉलीवुड में एंट्री। दिल्ली के ओखला में पंजाब के मशहूर गायक हरभजन सिंह मान का कार्यक्रम, मान के सुर पर झूम उठे लोग। देश के 54 दिग्गजों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिए पद्म सम्मान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी समारोह में हुए शरीक। राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार समारोह, क्रिकेट में अहम योगदान के लिए नवाजे गए राहुल द्रविड़। बेहतरीन अदाकारी के लिए शर्मिला टैगोर का सम्मान, श्रीदेवी को भी मिला पुरस्कार। प्रोफेसर यशपाल को मिला पद्म विभूषण, थिएटर आर्टिस्ट बी जयश्री भी पुरस्कार पाने वालों में शामिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों 10 को मिला पद्म भूषण, 42 लोग पद्मश्री से सम्मानित। मुश्किल में मुशर्रफ और इमरान खान की चुनावी मुहिम, जनरल का नामांकन देशद्रोह के मामले में रद्द, इमरान जुआबाजी का आरोप। परवेज मुशर्रफ ने 4 जगह से भरा है पर्चा, सिर्फ कसूर से नामांकन हुआ रद्द। राजदूतों की सुरक्षा की गारंटी न लेने के उत्तर कोरिया के बयान की निंदा, रूस ने कहा रुख साफ करे उत्तर कोरिया, अमेरिका बोला उसे उत्तर कोरिया के कदम में हैरानी नहीं। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो की अपील, टकराव से बचे अमेरिका और उत्तर कोरिया। यरूशलेम में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी युवकों के बीच हिंसक झड़प, इजरायल की जेल में कैदी की मौत से भड़के लोग। इंग्लैंड में अप्रैल के महीने में पड़ रही रिकॉर्ड ठंड, रात के तापमान में 96 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कीर्तिमान, -11 पर लुढ़का पारा। रूस में जारी है भारी बर्फबारी,
फ्रेजर प्रांत में टूटा पुल, बर्फ हटाने से जुटा चीन के कई इलाकों में बर्फबारी से हुई भीषण ठंड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। अमेरिकी फिल्म स्टार एंजेलिना जोली की नई पहल, पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला के नाम पर दिया $200,000 फंड। ईरान में शुरू हुआ रोबो कप ओपन कंपटीशन, अमेरिका का जापान समेत कई देशों के प्रतिभागी पहुंचे तेहरान।